Hello guys, welcome to our channel The Social World. Today we are going to talk about the Mitro app, जिसके बारे में आपने सबने सुना होगा, which recently takes down from the Play Store. So friends, YouTube versus TikTok, ये तो कि सबको ही पता है कि YouTube versus TikTok में क्या हुआ था. So उसके बारे में हमें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए इसके बारे में, बट हमें यहाँ पे इसके बारे में इसलिए बात करनी पड़ेगी कि जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक मित्रो ऐप को इतना ज़्यादा फेम मिला. सो हुआ क्या था, वी ऑल नो दैट कि हेट क्रिएट हुई यूट्यूब की तरफ से, देन टिकटॉकर्स अपनी अलग हेट क्रिएट कर रहे थे. तो उसी बीच दोज मीमर्स यूट्यूबर्स सब ने लोगों ने क्या किया, लोगों ने अनइंस्टॉल करना चालू किया टिकटॉक को, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो थे वो सब टिकटॉक के अगेंस्ट थे. तो उन लोगों ने जब अनइंस्टॉल कर दिया टिकटॉक को, तो वी जस्ट वांट अ रिप्लेसमेंट फॉर द समथिंग विच वी यूजली यूज़. तो हमने क्या किया, हमें फिर एक ऐप के बारे में पता चला, दैट ऐप जिसका नाम था मित्रो. तो हम लोगों ने जितने भी थे, हमने पिछले एक महीने में कम से कम 5 मिलियन डाउनलोड्स उस ऐप को दिए इन जस्ट इन वन मंथ. ऐसा हुआ कैसे, एक तो हमारे जो टिकटॉकर्स यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुई, उसके बाद कुछ चाइना इंडिया बॉर्डर का जो जितना भी स्ट्रेस क्रिएट हुआ, वहाँ से भी लोगों को एकदम से पैट्रियटिज्म की भावना आई. वहाँ से भी लोगों ने फिर सोचा कि जस्ट अनइंस्टॉल दोस चाइनीज़ ऐप्स एंड ऑल. तो उसके बाद उन्होंने टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर दिया. तो जो मित्रो ऐप था वो एकदम देसी ऐप भर के आ रहा था. बट वी गाइज डोंट नो अबाउट द इनसाइड स्टोरी ऑफ दैट ऐप. सो उसमें एक्चुअली है क्या उस ऐप का बारे में. सो दैट ऐप, जो भी मित्रो ऐप के जो ओनर है, विच इज़ द कंपनी बिहाइंड दैट मित्रो ऐप, वो है शॉपकिलर ने क्या किया था, ये ऐप बॉट किया था फ्रॉम द कंपनी एक्सबॉक्सेस फ्रॉम विच इज़ अ पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी. सो उन्होंने उसके $35 में उसके सोर्स कोड ख़रीदे थे. उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके जस्ट इन अ नेम, जो नाम है उसका पहले अर्लियर इट वाज टिकटैक, और उन्होंने उसका नाम चेंज करके मित्रो कर दिया और उस ऐप को फिर प्ले स्टोर पे अपलोड कर दिया. तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसकी मार्केटिंग की गई कि जस्ट इट्स एन इंडियन ऐप और इसको यूज़ करो एज मच एज पॉसिबल. वी इंडियंस, हमको और क्या चाहिए. हमने फिर उसको यूज़ किया, लाइक इंस्टॉल किया, एंड लाइक उसको इंस्टॉल करने के बाद अब हमारे बीच जो है, जो प्ले स्टोर ने इसको अपने अपने हटा दिया है प्ले स्टोर से. सो इसके पीछे जो रीज़न्स निकल के आ रहे हैं, रीज़न ये है कि ये जो ऐप है इट्स जस्ट अ कॉपी ऑफ द सम ऑफ अदर्स. जो कितने भी 5-10 ऐप थे उन्हीं की एक कॉपी है. इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है. एंड द प्राइवेसी एंड पॉलिसी जो थी उस ऐप की, यू कैन सर्च इट ऑन ऐप की, उसमें आपको कहीं भी प्राइवेसी पॉलिसी नहीं दिखेगी. एंड देन उसका जो वेबसाइट है, उसकी ऐप की जो डेवलपर्स वेबसाइट है, उसमें भी जाके अगर आप वेबसाइट में प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज खोल के देखेंगे तो दैट पेज इज़ ब्लैंक, उसमें कुछ भी नहीं है. सो नाउ यू कैन जज द ऐप कि यार ये कितना डेंजरस हो सकता है. इनफैक्ट उसमें आपको मतलब जब व्हेन यू इंस्टॉल द ऐप, उसके बाद जब भी लॉगिन एक्सेस करते हो गूगल के साथ, यू मेक योर अकाउंट, उसके बाद जब उसमें काफ़ी चीज़ें वो एक्सेस करने के लिए बोलता है, लाइक इन अ मीडिया रिकॉर्डिंग एंड ऑल. सो वो आपके फ़ोन पे पूरा अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकता है. हाउ कैन यू बिलीव ऑन दोज ऐप्स जो अभी मार्केट में आए थे. यू डोंट इवन नो अबाउट द ऐप्स, और आपने इतने 5 मिलियंस इंस्टॉल कर दिए. इसके साथ साथ इस ऐप के साथ एक जुड़ी हुई एक ये बात भी है कि अगर एक बार आप व्हेन यू इंस्टॉल दिस ऐप एंड यू मेक योर अकाउंट इन दैट ऐप, उसके बाद इट्स इम्पॉसिबल डिलीट योर अकाउंट. सो आपके पास बस 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं. एदर यू कैन जस्ट अनइंस्टॉल द ऐप, और आप उसमें से लॉग आउट कर सकते हैं अपनी आईडी. यू जस्ट हैव ओनली 2 ऑप्शंस. और के साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि इस ऐप यू जस्ट नीड योर यूज़र आईडी, उसमें पासवर्ड नहीं मांगता है. सो एनीवन विद योर यूज़र आईडी कैन ओपन योर अकाउंट. बाकी तो यू गाइज आर ऑल इंटेलिजेंट, तो आपको पता ही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. सो आपको मैंने इस ऐप के बारे में बता दिया कि जो भी इसके डिसएडवांटेजेस थे. के साथ ही साथ एक और खबर ये आई है कि दैट रिमूव ऑल चाइनीज़ ऐप, ये भी एक ऐप था जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था. इसको भी प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, बट वी डोंट नो एनी रीज़न कि उन्होंने प्ले स्टोर से उसको क्यों हटाया गया था. ये जो रिमूव ऑल चाइनीज़ ऐप था, इसमें बेसिकली है क्या कि जितने भी चाइनीज़ ऐप यू हैव इन योर मोबाइल, जो भी होते हैं वो इसको स्कैन करता है. जितने भी चाइनीज़ ओरिजिन के ऐप आपके मोबाइल में होते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शन आता है कि यू कैन अदर अनइंस्टॉल ऑल द ऐप्स और
आपके पास चॉइसेस भी होती है कि आप कौन कौन से ऐप इसमें से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इस स्टोर से उसको क्यों हटाया गया है इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी, अभी तक लीगली ऐसी कोई अभी तक जानकारी नहीं मिली है। जो भी डेवलपर्स थे उस रिमूव ऑल चाइनीज़ ऐप के मेकर जितने भी डेवलपर्स थे उनमें से एक डेवलपर ने बोला है कि हमने एक मेल भी किया है प्ले स्टोर का गूगल को कि वाई दे टेक डाउन आवर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। तो इसके बारे में अभी जैसे लेटेस्ट कुछ भी खबर मिलती है तो वी विल अपडेट यू। Thank you guys to watch our video. Please like and subscribe our channel if you like the video.